मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा बड़ा धमाका, क्योंकि 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,65,000 है। 19,600 के लेवल पर 1,48,000 की पुट राइट। इंडिया विक्स के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट की तरफ से बड़ा अपडेट आना बाकी। निफ्टी ने बना लिया एक बड़ा ट्रैप। जो आज निफ्टी की बात करें तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग, फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट क्लोजिंग, यानी ऑप्शन बायर का प्रीमियम डीके करके पूरी तरह से खून चूस लिया गया है। ऑप्शन बायर को बड़ी जबरदस्त तरीके से मारा जा रहा है। ना तो मार्केट निफ्टी नीचे गया ना ऊपर आ पाया, पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग अगर हम माने तो कितने यहां पे अगर हम देखें 2-3 रुपए की तेजी प्लस माइनस के साथ ओपन होता है और क्लोजिंग जो होता है ना 0.30 एक तरह से एक पॉइंट भी यहां पे पॉजिटिव क्लोज नहीं, पूरा फ्लैट। अब ऐसे में क्या होता है, ऑप्शन बायर है उसका प्रीमियम बिल्कुल डीके हो जाता है। जो होल्डिंग लेके जाते हैं उनके लिए तो बड़ा खतरा बन जाता है जब वो होल्डिंग कॉल या पुट को होल्डिंग लेके जाते हैं, क्योंकि जैसी मार्केट एक चोपी मार्केट होती है ऐसी मार्केट के अंदर पूरा प्रीमियम ही खत्म किया जाता है। लेकिन अभी हमारे लिए कल के सिनेरियो की साइड देखे, क्योंकि बैंक निफ्टी की साइड देखे तो 150 पॉइंट की बिल्कुल तेजी देखने को मिली है बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन सुबह सुबह एक मोमेंटम पूरी तरह से नेगेटिव हमें बैंक निफ्टी की साइड भी देखने को मिला था। ठीक यहाँ पे 44,400 के लेवल से बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल से सपोर्ट रिकवरी दिखाता है। लेकिन इंडिया विक्स की देखें तो सुबह सुबह एक अच्छा खासा 3-4% का ब्रेकआउट आया और उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें साइड में मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर रिकवरी आती है तो मार्केट क्या करता है, गिरावट। और सुबह सुबह क्या था कि इंडिया विक्स के अंदर तेजी थी, ये बड़ा ब्रेकआउट था जो ये वाला ब्रेकआउट, ये तेजी का ब्रेकआउट था इंडिया विक्स के अंदर। और मार्केट क्या कर रहा था, एक नए लो की तरफ बढ़ रहा था और आज भी एक नया लो लगाता हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल नजर आए। और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही जबरदस्त वाली। तो ऐसे में हमारे पास निफ्टी की साइड की अगर हम बात करें, देखो एक तरह से ये आज का हाई और ये क्लोजिंग फ्राइडे का कौन सा लेवल था, ठीक इसी लेवल पे मार्केट ने क्लोज किया था। उसके बाद एक गिरावट दिखाता है, फिर से रिकवरी। तो पूरा दिन बाजार जो ना इसी जोन में झूलता रहा। कौन सा जोन था, इस लेवल पे ये था भाई 19,720 का लेवल। और ठीक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करता है। ये वाला एरिया हमारे पास क्या बन गया, एक डबल टॉप एरिया बन गया। यानी मार्केट ने यहां पे भी कोशिश किया, मार्केट ने इसी लेवल से प्राइस एक्शन के साथ गिरावट दिखाई, फिर से मार्केट रिकवरी करता है वी शेप और फिर से यहां से गिरावट। तो ये एरिया हमारे पास एक छोटा सा डबल टॉप एरिया बन जाता है। और ये जोन की अगर हम बात करें, ये वाला हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है 19,720 से लेके 730 का एक जोन बन जाता है भाई। इसी लेवल से मार्केट ने फिर से क्लोजिंग के टाइम ये देखो बड़े बड़े 2 ब्रेकडाउन दिए। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या, थोड़ी सी रिकवर, यानी पूरी तरह से ट्रैप ऑप्शन बायर का दोनों तरफ हिला हिला के पूरी तरह से मार्केट के अंदर क्या है कि प्रीमियम को पूरी तरह से निचोड़ दिया गया। लेकिन मैं आपको लाइव में भी और ऑफलाइन में पूरा अपडेट करता रहता हूं। देखो यहाँ पे 640 के ब्रेकडाउन के बाद बोला गया कि 600 पूरा 600 का लेवल टेस्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आए। और यहाँ पे क्या बोला गया था, 44,550 का ब्रेकडाउन पर पुट का स्कैल्पिंग रहेगा भाई 400 के लिए। तो 400 पूरा टेस्ट होता बिल्कुल नजर आया। मूवमेंट छोटी छोटी थी, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर ही प्रॉफिट निकालना होता। तो अभी मार्केट चोपी मार्केट है, तो ऐसे में हमारे पास ये वाला मोमेंटम बिल्कुल जो कि अपडेट करता रहता हूं, ये प्रॉफिट आपके साथ बिल्कुल रिजल्ट आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हमारे पास ये जोन जो बनाना निफ्टी की साइड, ये हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम, यानी 720 से लेके 730 का एरिया हमारे पास जोन बन गया है ऊपर का। यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यानी इसके ऊपर की बात कर रहा हूं, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है भाई, ध्यान नोटिस कर लेना, कैंडल क्लोजिंग बिल्कुल जरूरी है यहाँ पे। यानी 730 के अबव अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक 21-22 तारीख को यहाँ पे हाई लगते हुए नजर आए थे। और ये लेवल था मार्केट के पास 19,800 का लेवल। तो 19,800 के लेवल को टेस्टिंग के तौर पर हम देख सकेंगे कब, जब 730 के अबव ब्रेकआउट हमें मिलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऊपर की साइड हमारे पास लेवल कौन सा रहेगा, इस जोन की हमने क्या कर देना है,
पूरी तरह से निफ्टी के इस एरिया को रेक्टेंगल करके चलेंगे, यानी ठीक 19,800 का लेवल। लेकिन उससे पहले हमारे पास एरिया कौन सा रहेगा रेक्टेंगल के लिए, ठीक जो आज यहाँ पे हाई लगता हुआ नजर आया, इस जोन की बात कर रहा हूं, ठीक 730। यानी सिंपल सी बात अगर माने, अगर आज गए हाई को ब्रेकआउट करता है तो हमें 800 तक की मूवमेंट मिलती नजर आएगी। एक और आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊं, देखो यहां पे मार्केट ने लो लगाता है ठीक 19,600 का, फिर से यहां पे रिकवरी करता है, फिर एक नया लो की तरफ बढ़ता है, लेकिन नई इस लो को टेस्ट नहीं कर पाया। तो यहां से एक छोटा सा हमारे पास छोटे शॉर्ट टाइम पे, यानी 1-2 दिन के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है यहां से मार्केट। अब ऐसे यहां पे अगर हम जाएं, ये हमारे पास ट्रायंगल बना के चले तो ये ट्रायंगल हमारे पास बन जाता है, और इस ट्रायंगल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल। यानी जब तक मार्केट इस दायरे में रहेगा ना, आपका प्रीमियम को खत्म कर देगा। सीधी सी सिंपल बात ये रहेगी, आपका प्रीमियम को खत्म किया जाएगा जब तक इस दायरे में रहेगा। लेकिन अगर 730 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये कॉल वालों का एरिया हो जाएगा भाई, यानी 19,800 की तरफ हमारे पास क्या रहेगा, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब मानते हो कि भाई छोटे पॉइंटों के अंदर प्रॉफिट बुक करना होता है, छोटा स्टॉप लॉस होता है। तो जैसे ही हमारे पास इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बिल्कुल 800 का लेवल, और 800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम मान सकते हैं ये 21 तारीख का हाई था जहां से गिरावट स्टार्ट हुई थी, ये वाला मोमेंटम, यानी गैप डाउन के बाद ये लेवल था हमारे पास 19,850 का लेवल। अब 850 के अब अगर हम जाके देखें, जो गैप था ना, यहाँ पे जो गैप दिया था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 21 तारीख को, ये गैप को फील करेगा कब, जब 850 के लेवल को ब्रेकआउट, यानी 50 पॉइंट की अगर हम देखें ऊपर साइड जोन हमारे पास बिल्कुल 900 का है। यानी 900 को ब्रेकआउट करने के लिए निफ्टी को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है 900 के लेवल को ब्रेकआउट करना। तो ऐसे में हमारे पास क्या बन जाता है, 19,850 और 19,900 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये तो हो गई भी ऊपर की साइड की तैयारी। इन लेवलों को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से रेक्टेंगल, यानी कल की तैयारी के लिए हमने क्या करना पड़ता है, एक रोड मैप बनाना ही पड़ता। तो ये हमारे पास बन चुका है बिल्कुल एक सपोर्ट के तौर पर नीचे, और ऊपर की साइड हो चुका रेजिस्टेंस। ये तो हो गया भी बिल्कुल। लेकिन आज के लो को भी हमने भूलना नहीं चाहिए। ये आज का लो हमारे पास क्या है, 19,600 का लेवल। देखो पूरे लॉजिक के साथ बता रहा हूं, कहां से मार्केट के अंदर ट्रायंगल बनता है, रेक्टेंगल बनता है, कहां से मार्केट, और बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे ना कितना अच्छा पैटर्न बनता नजर आ रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ जरूर जा रहे हैं मार्केट के अंदर। देखो कल तक क्या था कि मार्केट सेल ऑन राइज था, अब थोड़ा सा मूड चेंज कर रहा है मार्केट, थोड़ा सा मूड बदल रहा है, थोड़ी सी रिकवरी के लिए, बड़ी रिकवरी नहीं है, थोड़ी सी रिकवरी के लिए मानेंगे। तो ये जो 19,600 का लेवल है ना हमारे पास, जब तक मार्केट 19,600 के लेवल के, यानी आज के लो के ऊपर रहता है, मार्केट क्या करेगा, बाई ऑन डिप्स मार्केट आ गया भाई। जब तक 600 के ऊपर है मार्केट, यहां पे क्या दिखा रहा है आपको, बाई ऑन डिप्स। कहां तक का एरिया हमारे पास रहेगा, 800 850 तक का एरिया हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा अपर साइड पे। तो जो 19,600 आज का लो लगा है, ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगा। और इसी लेवल पे अगर हम जाके देखेंगे, पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त काम करती नजर आएगी। तो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है 600 का, बड़ा जबरदस्त लेवल रहेगा 19,600 का हमारे पास। लेकिन 600 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास, ये वाले मोमेंटम, यहां से मार्केट ने क्या किया था, एक मोमेंटम प्राइस एक्शन बनाया था। इसी लेवल को हमने एक तरह से छोटे से सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल माप लेना है। तो भाई आपको पूरे लॉजिक के साथ बता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो। आपकी तरफ से ना कंजूसी बहुत करते हो यार, आपका सपोर्ट चाहिए, तभी तो आपको लॉजिक के साथ समझा पाऊंगा एक एक लेवल, हर लेवल पर। भैया किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर लेवलों को समझना सीख गए तो। ये हमारे पास बिल्कुल नीचे की साइड देखो, छोटा सा एरिया रहेगा हमारे पास 550 का एरिया। अब 550 के लेवल के भी नीचे आ सकता है मार्केट, गिरावट आ सकती है। तो 550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे मार्केट ने, यहां से मार्केट का मूड बदला था, और ये मूड जहां से बदला था अब वो लेवल यहां पे आ चुका है। और इस लेवल की बात करूंगा ठीक 19,500 का लेवल, जहां से इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी, कहां तक की, 20,000 तक की। 500 पॉइंट की रैली कहां से आई थी भाई, इसी जोन से तो आई थी, और निफ्टी पहुंच चुका है ठीक उसी जोन पर। तो ये जो कोई छोटा मोटा जोन नहीं है भाई, बड़ा जोन है। इस एरिया को हमने क्या कर देना है,
पूरी तरह से ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे और नीचे की साइड भी हमारे पास बिल्कुल 19,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो भाई दोनों साइड की हमारे पास तैयारी हो चुकी है कि कॉल कहां बनती है और पुट कहां बनती है, समझना इतना ही होता है। मार्केट के अंदर कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको यही तो चाहिए ना कि कॉल कहां लेनी है, पुट कहां लेनी है, वो एरिया वो लेवल आपको बड़े सिंपल भाषा में आपको सिखा रहा हूं। तो भाई हमारे पास कॉल साइड की स्कैल्पिंग कब आएगी, जब ये 19,730 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी ये हमारे पास बन गया रेजिस्टेंस के तौर पर बिल्कुल 730 का एरिया, यहां पे ब्रेकआउट कॉल के लिए यानी 19,800 का लेवल पहला रहेगा। 800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम जा सकते हैं ठीक 19,850 की तरफ, यानी अपर साइड पे ये हमारे पास क्या काम करेगा, सेकंड लेवल पे रेजिस्टेंस का लेवल। अब 850 के लेवल को अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आएगा, अपर साइड आएगा ये वाला जोन, ये वाला जोन कौन सा, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा, यानी ठीक 19,900 का लेवल निफ्टी के पास अपर साइड पे थर्ड लेवल पे रेजिस्टेंस यानी थर्ड लेवल के टारगेट को भी बहुत देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने आज का जो लो लगाया है ये वाला, ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहेगा ठीक 19,600 का लेवल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इसके 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास सपोर्ट रहेगा भाई 550 का एरिया, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट काम करेगा। और इसके नीचे जाए तो ठीक 500 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा निफ्टी के पास सपोर्ट के तौर पर। तो ये तो हो गया अभी हमारे पास दोनों साइड की तैयारी करके चलना। अब आपको लोगों का कमेंट आता है कि मार्केट कैसा रहेगा, भाई मार्केट की बता तो रहा हूं आपको, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया गया था। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या बोला गया था कि भाई सेल ऑन राइज, यानी ऊपर जाएगा मार्केट गिरावट दिखाएगा, ये होता है मार्केट कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज। अभी मार्केट क्या रहा है, बाय ऑन डिप्स, लेकिन ऊपरी लेवल से सेल ऑन राइज भी है। अभी सेल ऑन राइज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नीचे से बाय डिप्स आ चुका है, बाय ऑन डिप्स, यानी नीचे का जो लेवल है ना हमारे पास, ये हमारे पास सपोर्ट का काम करता है। इसी लेवल से एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अगर लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो पुट की साइड हो जाता है। तो इन लेवलों को तो आप समझ सकते हो ना। तो ऊपर की साइड हमारे पास दोनों साइड के एरिया, यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, प्लान ए और प्लान बी दोनों प्लान बना के चलना पड़ता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है एक साइड तो कभी चलता ही नहीं है, दोनों साइड ही चलता है ना। तो आप क्यों एक साइड जा रहे हो, दोनों साइड ही लेके चलो ना मार्केट को, कॉल भी और पुट भी, जहां मिला वहीं चौका छक्का लगा लो। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 19,700 के लेवल पर 1,65,000 की मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है और 1,57,000 की पुट राइटिंग भी भाई 700 के लेवल पर है। तो इस 700 के जोन को आप क्या नाम दोगे, पूरा ट्रैप है, बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है दोनों साइड से, यानी कॉल वालों की और पुट वालों की दोनों की बियर बुल बड़ी जबरदस्त टक्कर करते नजर आ रहे हैं। तो 700 का जोन हमारी, यानी इस लेवल को मोमेंटम बड़ा धमाका हो सकता है इस लेवल पे। नीचे की साइड अगर हम देखें 19,600 के लेवल पर 1,48,000 की पुट राइटिंग सपोर्ट का काम करती नजर आएगी और 500 के लेवल पर 1,63,000 का भी पुट राइटिंग। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट के तौर पर देखें तो बिल्कुल मार्केट के पास 19,600 का लेवल और इसके नीचे देखें तो 500 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई निफ्टी की साइड। ऊपर की साइड अगर हम देखें 800 के लेवल पर 2,30,000 की मैसिव यहाँ पे राइटर नजर आ रहा है और 900 के लेवल पर भी देखें तो 1,63,000 का कॉल राइटर यहाँ पे भी है। तो अपर साइड रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो ठीक 19,700 का जोन, इसके ऊपर अगर हम देखें तो 19,800 और इसके ऊपर अगर हम जाके देखें तो 19,900 का लेवल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल निफ्टी नजर आ सकता है। पुट कॉल रेशो की अगर हम बात करें निफ्टी, जिसको पीसीआर रेशो बोलते हैं, यानी पुट कॉल रेशो हमारे पास क्या आ रहा है 0.81 का पुट कॉल रेशो आ रहा है। अब इसको पुट कॉल रेशो को निकालते कैसे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट होता है इस साइड कॉल का, यानी सॉरी ये पुट का, और इस साइड होता है भाई कॉल का। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे, यानी पुट का टोटल और कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद ये एक पीसीआर रेशो आता है। ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा है। तो अभी भी मार्केट के अंदर क्या दिखा रहा है 0.81 का मतलब है मार्केट एक थोड़े से दबाव में अभी भी है, यानी सेल ऑन राइज जरूर है, नीचे का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी करता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल नीचे का जो लेवल है ना हमारे पास, यानी 44,400 का लेवल बिल्कुल एक तरह से मार्केट के अंदर इस लेवल पर टेस्टिंग दिखाता है। उसके बाद बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है ठीक 45,000 की तरफ, लेकिन फिर से मार्केट जो है
ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाता है और फिर से गिरावट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी की साइड। फिर क्लोजिंग के टाइम भी रिकवरी दिखाता है। तो एक बात सिनेरियो को समझना मार्केट के अंदर, देखो मार्केट ने यहां से 22 तारीख से लेकर आज का डाटा 2 दिन का चार्ट मैच कर रहा हूं, यहाँ पे मोमेंटम यहां से लेता है, फिर रिकवरी करता है, फिर एक गिरावट दिखाता है, फिर रिकवरी करता है। एक पैटर्न को समझा रहा हूं यहाँ पे, लॉजिकली आप समझना यहाँ पे। फिर रिकवरी करने के बाद फिर से गिरावट दिखाता है और फिर रिकवरी करता है। अब ये आपको थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आ रहा हो तो मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से एक हैंडल शोल्डर पैटर्न की तरफ और जाने की कोशिश जरूर कर रहा है हमारे यहाँ पे। ऐसे मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन अगर हम देखें मार्केट कोशिश इसी जोन की तरफ कर रहा है। देखो ये वाली कोशिश कर रहा है ना मार्केट, ठीक इसी लेवल पे। यानी ये जो जोन बन गया ना ऊपर साइड का जोन, अब हमारे लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा लेवल है भाई, इस लेवल को अगर हम रेक्टेंगल करके देखें तो 45,000 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है। और नीचे आज का जो लो लगा है ना, ये हमारे पास बन गया भाई स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। सिंपल इतना तो याद रहेगा ना। यानी एक तरह से हमारे पास फ्राइडे का हाई और आज का लो, स्ट्रेटेजी देखो कितनी मिक्स हो चुकी है। फ्राइडे का हाई, आज का लो, ये मिक्स हो गया। तो ऐसे में हमारे पास इस लेवल पे ये 45,000 का लेवल अपर साइड पे और नीचे का लेवल बन चुका है 400 का। बड़ी वाली मोमेंटम, अब बड़ी वाली मोमेंटम टाइम पे पकड़नी होती है। ये नहीं है कि हम ऐसे साइड में मार्केट चल रहा है बीच में हम कॉल पुट लेके बैठ जाएंगे। ऊपरी लेवल से अगर हम रिजेक्शन देखने को मिले तो जाओ भाई पुट की साइड, नीचे से हमें ब्रेकआउट देखने को मिले तो जाओ भाई कॉल की साइड। इन लेवलों का फायदा तभी बनता है जब बड़े लेवल पे हम ट्रेड लेते हैं, तो पॉइंट भी बड़े बोरे भर के आता है। पॉइंट कोई छोटे 5, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट नहीं आते, बड़े पॉइंट जैसे मैं दिखाता रहता हूं आपको 100-200 पॉइंट, ये वो मोमेंटम है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ता है पूरे लेवल पर आने के सेटअप के साथ। तो ये हमारे पास अपर साइड का एरिया कौन सा बन गया अभी, ये रेजिस्टेंस बन गया हमारे पास, ठीक 45,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। नीचे का सपोर्ट के तौर पर देखें तो 400 का लेवल रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट तौर पर। अगर 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये जो मोमेंटम जहां से गिरावट आई थी ना, इस मोमेंटम की अगर हम बात करें तो 45,300 का रहेगा हमारे पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस के तौर पर। यानी 45,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, अगर मार्केट 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास नेगेटिव सिनेरियो भी गहरा जाएगा। फिर गिरावट नहीं रुकने वाली है, फिर गिरावट बढ़ेगी। कहां तक बढ़ेगी, और बैक डाटा चार्ट देख लेते हैं। चार्ट को बैक चार्ट देखने के बाद हमें समझ में आएगा। देखो इस 400 के लेवल को तो मार्केट ने कर लिया टेस्ट। अब इस 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, जहां से मार्केट ने तेजी स्टार्ट की थी, ये वाली तेजी आई थी ना, बड़ी तेजी, ये तेजी थी वही 44,200 से। अब ये 44,200 काम करेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। अब ये 200 का जोन हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग जोन, यानी 44,200 बैंक निफ्टी के पास काम करेगा बड़ा लेवल। अब 44,200 के लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो भी यहाँ पे मोमेंटम गिरावट, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 44,200 को, तो यहाँ पे मार्केट देखो पूरा साइड में हुआ था। कौन सा जोन था भाई जहां पे मार्केट साइड हुआ था, ये सितंबर महीने की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जहां पे मार्केट था 44,000 के नियर पे। यानी एक तरह से 900 का जोन हमारे पास सपोर्ट काम कर रहा था। तो हमारे पास रहेगा ये 43,979.75 का एरिया। यानी एक तरह से पहले तो 44,000 मान के चलो आप, क्योंकि ये छोटी सी मोमेंटम में आप स्कैल्प पे फंस जाओगे। तो पहले हमारे पास क्या रहेगा 44,000 का लेवल, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे नीचे की साइड। और ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा एरिया बन चुका है, इस जोन को भूलना नहीं चाहिए, यानी 45,300 का जोन बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास। यानी दोनों साइड की तैयारी अगर हम करके चलें तो भाई ट्रेड लेने का फायदा कब है, यानी 45,000 के लेवल को रिजेक्शन दे या ब्रेकआउट दे, तभी ट्रेड बनता है। ब्रेकआउट देता है कॉल की साइड, स्कैल्पिंग रहेगा 300 तक, यानी 45,300। छोटी सी बात है, इसको 1 मिनट के लिए समझ लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे 45,300 को ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड तो कॉल साइड, अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है, ऐसी ऐसी रिजेक्शन बड़े लेवल के साथ ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड रहेगा भाई। नीचे की साइड से अगर हम देखें, ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। अब ये कौन सा है, 44,400 का लेवल बिल्कुल आ रहा है ना। तो इससे पहले अगर हम देखें, ये तो हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस और नीचे 400
400 के ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास 200 पॉइंट का पुट साइड का स्कैल्पिंग रहेगा और 200 के ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास रहेगा बिल्कुल 44,000। ये भी 200 पॉइंट के लिए आप मान सकते हो। यानी दोनों साइड की तैयारी, प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार है। मार्केट चलने दो, जहां चलना है इंट्राडे करो, मजे में रहोगे। ऊपर की अगर हम ऑप्शन चेन डाटा अगर हम देखें यहाँ पे 44,900 के लेवल पर और 45,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है भाई, बड़ी मैसिव। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास 45,000 का बिल्कुल बन जाता है। और ऊपर की साइड देखो 200 300 के लेवल पर हमें हैवी कॉल राइटर बैठ चुका भाई, बड़ा जबरदस्त। सो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास 45,300 का अपर साइड पे है। नीचे ही साइड अगर हम देखें ठीक 44,500 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रहा है, 1,08,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटिंग नजर आ रही है और यहाँ पे 1,80,000 की भी पुट राइटिंग। तो नीचे जो सपोर्ट हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है ठीक 44,500 का एरिया हमारे पास रहेगा और नीचे 44,000 के लेवल पर भी मैसिव पुट राइटिंग बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन उससे पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी मार्केट कहां पहुंच पाएगा, 44,200 और 44,000 के लिए बैंक निफ्टी। अब बात आती है कि मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन लेगा। लेकिन उससे पहले गैप डाउन और गैप अप के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर रेशो के साथ साथ हम एफआई डाटा भी देखते हैं। तो पीसीआर रेशो अभी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका टोटल करने के बाद इन दोनों को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, 0.81 आ रहा है। यानी एक तरह से हमारे पास बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो भी 0.81 और निफ्टी का भी सेम ही आ रहा है। तो पूरी तरह से मार्केट क्या चल रहा है, कांटे की टक्कर। अब मार्केट गैप अप गैप डाउन के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर एफआई डाटा को समझेंगे।